हम लोगों ने देखा था कि शशर और काफका आशिर के बारे में बात करने लगते हैं। तभी वहां पर अचानक से काजू अलार्म बजने लगता है, जिसके बाद सभी नए ऑफिसर्स अपने पहला काजू मिशन के लिए रेडी होने लगते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि जापान के डिफेंस फोर्स पूरे एरिया को इवैक्यूएट करने में लग जाती है। इधर कुनम आशर को बताती है कि यंजूस सबसे पहले कानावा फर्ड में अपीयर हुआ था और उसके बाद से बड़ा होता चला गया। फिर उसके आसपास बहुत सारे यंजूस भी अपीयर होने लगे। तब आशिर कहते हैं कि हमें सिटी को कम से कम नुकसान पहुंचाए इन्हें हैंडल करना होगा, इसीलिए हमें को सेक्टर ब्रावो में ले जाना पड़ेगा। वहां मैं खुद ही सोजू के ऊपर हमला कर दूंगी। सेक्टर 1 को हम स्नाइपर पॉइंट की तरह यूज करेंगे, फिर हाईवे 16 से हम इन पर हमला कर देंगे। इस मिशन का नाम होगा सगामी हारा न्यूट्रलाइजेशन ऑपरेशन। तो आप सबको अपने मिशन के लिए गुड लक। अब आगे हम देखते हैं कि शोशिरो अपनी टीम के साथ लोकेशन पर पहुंचने के लिए निकल जाता है। सभी नए ऑफिसर्स अपने पहले मिशन के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। इधर शिनोमिया काफका को देखकर सोचने लगती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम ही काजू नंबर 8 हो। काफका, ये हमारा पहला मिशन है, इसीलिए तुम मुझे डिसअपॉइंट मत करना। तभी अचानक से काफका को उल्टी आने लगता है, क्योंकि उसने अपने नर्वसनेस की वजह से बहुत ज्यादा खाना खा लिया था। दूसरी तरफ सभी लोगों को इवैक्यूएशन चालू था और जापान की एंटी काजू आर्टिलरी भी हमला करने के लिए रेडी हो जाते हैं। इधर काफका उस होजू को देखकर थोड़ा सा घबरा जाता है। फिर सोसर सबको कहता है कि कैप्टन आशीर और उनकी यूनिट इस होजू को संभाल लेगी। दिक्कत की बात यह है कि यंजू अपने आसपास बहुत सारी यंजूस को पैदा कर रहा है और ये लोग लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। तो हम लोगों का मिशन ये है कि हमें कम से कम डैमेज किए इन सबको मारना होगा। सभी नए ऑफिसर्स हमारे पीछे रहेंगे। एग्जाम में आप लोगों ने कितना स्कोर किया था वो सब यहाँ पर भूल जाइए, क्योंकि उससे आप यहाँ पर एक भी जिंदगी नहीं बचा पाएंगे। तो आप लोग मुझे दिखाइए कि आप लोग रियल आर्मी हो। अब ये सुनकर सभी लोग मोटिवेट हो जाते हैं। ग्राउंड डिफेंस फोर्स का एक ऑफिसर कोनोमी को इन्फॉर्मेशन का किश कंप्लीट हो चुका है, तो अब वो लोग आगे बढ़ सकते हैं। अब ये सुनकर आशिर अपने लोकेशन की तरफ बढ़ने लगती है। इधर काफका शिनोकावा से कहता है कि मुझे इस मिशन के दौरान अपने आप को प्रूव करना होगा कि मैं भी इस काम को कर सकता हूं, क्योंकि इसके बाद शायद मुझे दोबारा मौका ना मिले। मुझे इस वक्त बहुत ही ज्यादा घबराहट हो रही है, लेकिन मैं किसी बचने से बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी हूं। जिस पर इसी काबा को पता होता है कि ये काम करना काफका का ड्रीम था, इसीलिए वो इतना ज्यादा एक्साइटेड फील कर रहा है। तभी वहां पर ढेर सारे योजू उस एक साथ दिखाई देता है और ये लोग उनसे लड़ने के लिए बिल्डिंग से कूद जाते हैं। काफका भी उनसे लड़ने के लिए बिल्डिंग से नीचे आने लगता है। इधर आशिर भी अपनी स्नाइपर लोकेशन पर पहुंच जाती है। फिर कोनोमी के ऑर्डर पर सभी आर्टिलरी टीम उस हंजू के ऊपर एक एक करके हमला करने लगती है, लेकिन उनके हमले से उस हंजू को एक खरोच भी नहीं आता है। इधर काफका सोचता है कि तो आखिरकार ये शुरू हो ही गया, लेकिन ये हमारी ट्रेनिंग एक्सरसाइज की तरह नहीं है। पता नहीं क्यों मैं बहुत ही ज्यादा शांत महसूस कर रहा हूं। हो सकता है कि ये सूट की वजह से हो। इसके बाद काफका अपने सूट के अनलिस्ट पावर को एक्टिव कर लेता है और आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी एक योजू उसे वहां से लात मार के दूर फेंक देता है। ये देखकर शिनोमिया उससे कहती है कि तुम अभी सिर्फ 1% पावर को ही यूज कर सकते हो, तो तुम पीछे रहो ना, आगे क्यों जा रहे हो। फिर एक सीनियर ऑफिसर उनसे कहता है कि अब हमें तुम लोगों का बेबी सिटिंग करना पड़ेगा क्या, तुम लोग कहीं दूर चले जाओ ताकि हमें इनसे लड़ने में कोई परेशानी ना हो। अब ये सुनकर शिनोमिया चिढ़ जाती है और वो वहां मौजूद सभी योजोस को मार देती है, जिसे देख वो सीनियर ऑफिसर शॉक हो जाता है और सोचता है कि तो ये है कि पर शिनोमिया। तभी काफका शिनोमिया की तारीफ करने लगता है उन योजूस को मारने के लिए, जिसे देखकर शिनोमिया शर्मा जाती है और उसकी हार्टबीट तेज हो जाती है। दूसरी तरफ सेक्टर ए में कुछ सीनियर ऑफिसर और फरवा से मिलकर 2 योजूस को मार देते हैं। तभी आखिरी बचा हुआ योजू को इचिकावा अकेला मार गिराता है। ये देखकर फुराशी शॉक हो जाता है। इचिकावा उसे बताता है कि उसने अपने गन के ब्रास राउंड को फ्रीज राउंड में स्विच कर लिया है, क्योंकि इससे वो एनिमी को स्लो डाउन कर सकता है और ये उसके फाइटिंग स्टाइल को भी मैच करता है। दूसरी ओर सेक्टर जे में आवी और इजुमो भी कमाल के फाइटिंग स्किल दिखाता है, जिसे देख वहां मौजूद सभी सीनियर ऑफिसर अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस को लूज करने लगते हैं। उनकी ग्रुप लीडर नकानो शिमा कहती है कि वाइस कैप्टन शोशिरो ने से बताया था कि इस बार के ऑफिसर्स बहुत ही कमाल के हैं और उनकी एवरेज अनलिस्ट पावर भी पहले वालों से कई बेहतर है। इधर कोनोमी सबको अपडेट देता है कि सेक्टर एफ में सभी योजूस मारे गए हैं और फुरासे और इचिकावा ने सबसे ज्यादा योजूस को मारे हैं। ये देखकर काफका सोचता है कि सभी लोग इस मिशन के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और वही मैं इन लोगों को धीमा कर रहा हूं। क्या यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है जिससे मैं उन लोगों की मदद कर सकूं? तभी उसे याद आता है कि एक सीनियर ऑफिसर ने कहा था कि उन्हें अभी तक उन काजूस के वीक पॉइंट नहीं मिला है। इसके बाद वो एक मरे हुए काजू के पास चला जाता है और अपनी सूट की मदद से उस काजू के डेड बॉडी को काटकर उसके अंदर घुस जाता है। वो अपनी काजू नॉलेज की मदद से पता लगाता है कि ये योजुग एक फंगस टाइप की है और इसका कोर इसके गर्दन के नीचे है। इसके बाद वो ये बात शोशी को बता देता है और उससे कहता है कि अगर उन लोगों ने साइड से इन योजूस के गर्दन पर हमला करेंगे तो इन्हें आसानी से मारा जा सकता है और इनके ऊपर कुछ व्हाइट कलर के सेल्स हैं जिससे ये लोग फिर से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, फिर चाहे ये लोग मर ही क्यों ना जाए। अब ये इन्फॉर्मेशन शोशी कोनोमी के जरिए सभी ऑफिसर्स तक पहुंचा देता है।
इसके बाद काफका बाकी के मरे हुए देता है, एजस के पास चला जाता है ताकि वो उनके व्हाइट सेल्स को खत्म कर सके। दूसरी तरफ सभी ऑफिसर्स उस हंजू के पैरों पर हमला करने लगते हैं और आशीर भी अपने लेजर मिसाइल के साथ तैयार हो जाती है। वो उस होजू के ऊपर अपनी टारगेट को लॉक कर लेती है और फायर करने के लिए परमिशन मांगती है। फायर करने से पहले वो काफका के साथ हुई प्रॉमिस को याद करती है और कहती है कि देखो काफका, अब मैं कितना कूल ऑफिसर बन चुकी हूँ। इसके बाद वो अपने अनलिस्ट पावर को एक्टिव कर लेती है और हम देखते हैं कि वो अपने सूट के 96 पर पावर को यूज कर सकती है। इसके बाद वो उस हंजू के ऊपर फायर कर देती है जिससे उस हंजू के बीच में एक छेद बन जाता है। काफका आशीर की पावर देखकर शॉक हो जाता है। सॉसर उससे कहता है कि देखो काफका, यह है वो इंसान जिसके साथ तुम खड़े होने की बात कर रहे हो। आशीर का साथ देने के लिए तुम्हें भी उसके जैसा पावरफुल बनना पड़ेगा। इधर आशीर दूसरी बार फायर करने के लिए परमिशन मांगती है और इस बार वो उस हंजू के कोर को उड़ा देती है, जिसके बाद वो हंजू नीचे गिर जाता है। आगे आशीर तीसरी बार फायर करने के लिए परमिशन मांगती है और इस बार वो उस होजू के बचे कुचे बॉडी को तबाह कर देती है, लेकिन इसके बाद वो फिर से फायर करने के लिए परमिशन मांगती है। इसे सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि वो हंजू तो मर चुका है, तो उस पर हमला करने का क्या मतलब। जिस पर आशीर कहती है कि तुम मुझे बस ऑर्डर दो। तब उसे फोर्थ राउंड के लिए परमिशन दे दिया जाता है, जिसके बाद वो उस हंजू के चित्र उड़ा देती है। इधर आशीर की पावर देखकर काफका बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। तभी उसके पास वाइस कैप्टन शोशी आ जाता है और उससे कहता है कि तो क्या तुम गिव अप करने की सोच रहे हो? अगर तुम्हें उसका साथ देना है तो तुम्हें भी उसके जैसा पावरफुल बनना पड़ेगा। फिर काफका सोसरो से पूछता है कि क्या आप भी ये सब कर सकते हो, जिस पर सोसर ना कहता है। वो कास्का को बताता है कि लॉन्ग रेंज फाइट में उसकी अनलिस्ट पावर अच्छे से काम नहीं करता, लेकिन छोटे और मीडियम साइज की काजू के मामले में वो आशीर से भी ताकतवर है। तभी शोशो के पीछे एक यजू आ जाता है, जिसे देख काफका घबरा जाता है, लेकिन शोरो से पलक झपकते ही काट डालता है। वो हमला इतना तेज था कि काफका उसे देख भी नहीं पाता। सोशर रसल बताता है कि उसके फैमिली काजू हंटर के एक ऐसे क्लान से बिलोंग करते हैं जो कि मूडोमाची पीरियड से लड़ते आ रहे हैं। डिफेंस फोर्स की कैप्टन और वाइस कैप्टन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और पावरफुल होनी चाहिए, इसीलिए उन्हें खास हथियार दिया जाता है उनके फाइटिंग स्किल के अकॉर्डिंग। इसके बाद कोनोमी सबको बताता है कि हंजू अब मर चुका है। ये सुनकर शोशरो काफका से कहता है कि देखो कैप्टन, उस होजू को मार दिया है, लेकिन दिक्कत यह है कि उसने अनगिनत योजूस उसको लगातार क्रिएट कर रहा है। इसके बाद सोश और अपनी टीम को जल्दी जल्दी सभी योजूस को खत्म करने का ऑर्डर देता है। ये सुनकर सभी सीनियर ऑफिसर कहता है कि देखो बच्चों, अब तुम सबका काम खत्म हो चुका है और अब हम तुम्हें बताएंगे कि सिर्फ अनलिस्ट पावर से कुछ नहीं होता। ये सुनकर आवी और इजुमो चिढ़ जाता है और फिर सब ऑफिसर मिलकर उन योजूस को खत्म करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। इधर कोनोमी देखता है कि सभी नए ऑफिसर सब थकने लगे हैं और उनके अनलिस्ट पावर भी अब धीरे धीरे कम होने लगता है। ससरो कहता है कि ये काफी बड़ा न्यूट्रलाइजेशन है। उनके पहले मिशन के हिसाब से अगर उन लोगों ने इसे पार कर लिया तो वो लोग एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाएंगे। ज्यादातर ऑफिसर 20 या 30 पर पावर को अचीव करने के बाद अपने करियर को खत्म कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ भी ऑफिसर्स होते हैं जो कि अपने कैप्टन या फिर वाइस कैप्टन के पोस्ट तक पहुंच पाते हैं। मुझे लगता है कि उनमें से शिनोमिया और इचिकावा वहां तक पहुंच सकते हैं। इधर फुआ से इचिकावा को देख कहता है कि मैंने 5 साल टेक्निकल कॉलेज में ट्रेनिंग ली है, लेकिन फिर भी मैं उस बंदे का बड़बड़ी नहीं कर पा रहा हूं। इसके बाद वो दोनों फ्रंट लाइन से लड़ने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी उन्हें वहां पर एक काजू डिस्पोजल कॉप दिखाई देता है। फुरा से उसे कहता है कि यहाँ पर तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें अलार्म नहीं सुना क्या? और वैसे भी अभी तुम लोगों की जरूरत नहीं है, तो तुम बाद में आना। तभी वो कॉप कहता है कि मैंने जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन पर यूज किया था वो अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। आखिर उन्हें इसके बारे में पता कैसे चला? लगता है कि इनके पास कोई ऐसा है जिसे काजू के बारे में सब पता है। तो क्या तुम लोगों को उसके बारे में कुछ पता है? और इसी के साथ ये वाली एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आज का एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना।